गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आपकी जो स्टोरी चल रही थी ग्लिम्स ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 2 है आज, कुर्ग। और इसके राइटर हैं लोकेश एब्रोल। जैसे कि आपको कल की स्टोरी में बताया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया मैंने भारतीय दर्शन, और कल की स्टोरी में आपने गोवा स्टेट के बारे में पढ़ा था कि गोवा में जो ब्रेड मेकिंग का जो फेमस पुर्तगाली जो डेज थे उसके बारे में आपने पढ़ा। आज आप एक अलग स्टेट और उसके बारे में पढ़ेंगे, कुर्ग। और कुर्ग वैसे कहाँ पर है वो भी आपको बताऊंगा। कुर्ग कर्नाटका और मैसूर के से बीच में है। ये कॉफ़ी कंट्री मानी जाती है और ये रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। तो ये देखो, कुर्ग का बता रहे हैं आपको कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये ऊपर जो आप देखो यहाँ पे मैंगलोर है इस पर टॉप पे, और नीचे यहाँ पे ये मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में ये कोस्टल एरिया है, समुद्री तट। तो यहाँ पर पड़ता है आपका कुर्ग। और इसको पीस ऑफ हेवन भी बोलते हैं, यानी कि स्वर्ग का टुकड़ा। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसा माना जाता है कि भाई ईश्वर की राजधानी से ये बना है। तो एक सुंदर सी जगह है कुर्ग, जो मैसूर और मैंगलोर के मध्य में है। यानी कर्नाटका का जो इलाका आता है बेटा, यहाँ का ये कुर्ग जो है बहुत ही विजिटर प्लेस माना जाता है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल इज इनहाबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर। ये जो कुर्ग की जो लैंड है, इसमें जो आपको जो इसकी जो पॉपुलरिटी है, जो जो विशेषता है यहाँ के रोलिंग हिल्स मैंने घूमती हुई पहाड़ियाँ, इज इनहेबिटेड, और वहाँ के जो निवासी हैं, बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैंने हैविंग टू डू विद वॉर, मैंने योद्धा टाइप के लोग यहाँ पे हैं। मैन ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर औरतें, एंड वाइल्ड क्रीचर, और जंगली जीव। इसकी मुख्य विशेषता है कि भाई घूमती हुई पहाड़ियाँ, घुमावदार पहाड़ियाँ, मतलब घूमती नहीं, घुमावदार पहाड़ियाँ, और वीर योद्धा, सुंदर औरतें और वन्य जीव। तो ये इसकी क्या है, ब्यूटी है। कुर्ग और कोडागु, इसको कोडागु भी कहते हैं, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक सबसे छोटा जिला है, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और ये यहाँ की और एक पॉपुलरिटी है कि यहाँ पे जो जो जंगल है, फॉरेस्ट जो है, वो क्या है, सदाबहार वर्षा वन। सुना होगा आपने सदाबहार वर्षा वन, जहाँ पे हमेशा जो है हरियाली रहती है, क्योंकि हमेशा यहाँ बारिश की बूंदें रहती हैं। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और स्पाइसेस होते हैं मसाले, और कॉफ़ी प्लांटेशन में कॉफ़ी के बागानों के लिए। तो ये सब अभी इसकी जो विशेषताएं आ रही हैं, एक तो यहाँ पे आई आपकी घुमावदार पहाड़ियाँ हैं, वीर योद्धा है, ऐसी यहाँ जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, और मसाले हैं, और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ओवर कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के जो सदाबहार वर्षा वन है, कम से कम यहाँ के इस डिस्ट्रिक्ट के 30% इलाके को ये घेरते हैं, मतलब कि 30% इलाके में क्या है, यहाँ पे सदाबहार वन है। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान इट पार्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। मानसून के दौरान यहाँ वर्षा बहुत होती है, तो जिससे कि यहाँ पे जो विजिटर लोग जो हैं, जो यात्री और ट्रैवलर्स होते हैं, वो यहाँ पे कम आते हैं। कब, मानसून के दौरान, क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। वैसे तो वर्षा साल भर होती है, लेकिन जब मानसून का दौरान होता है वहाँ वर्षा बहुत तेज़ होती है। और ये अभी तक आपको इसके पास विशेषताएं आपकी आ चुकी हैं क्या, एक घुमावदार पहाड़ियाँ, वीर योद्धाओं की भूमि, सुंदर औरतें और वाइल्ड क्रीचर। इसके अलावा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है ना। द सीजन ऑफ जॉय कमिंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। यहाँ का जो खुश मिजाज जो मौसम होता है, जॉय कमिंस, तो जहाँ घूमने के लिए जो प्रॉपर जो यहाँ का टाइम होता है, वो है सितंबर से लेकर और मार्च तक का। द वेदर इज परफेक्ट, इस समय यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक रहता है। विथ सम सावर, सावर में हल्की बूंदाबांदी, थ्रोन इन फॉर गुड मीजर, मैंने एक अच्छे अनुपात में हल्की बूंदाबांदी इस समय रहती है। तो इस समय का मौसम इनका बहुत अच्छा रहता है, सितंबर से मार्च तक का। तो यहाँ के जो घूमने का जो टाइम है, अगर कभी आप घूमने जाओ कर्नाटका के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका जो सही टाइमिंग है वो सितंबर से लेकर और मार्च के बीच तक का है। तो ये इसका एक क्या है,
कहते हैं ना सीजन, जैसे कहते हैं, तो सीजनेबल टाइम है ये। द एयर ब्रीथ ऑफ इनवागरेटिंग कॉफ़ी, यहाँ की हवाओं में आपको जो है इनवागरेटिंग में पोषक तत्वों से भरी हुई कॉफ़ी की खुशबू आएगी। कॉफ़ी स्टेट, यहाँ पे क्या है, कॉफ़ी के बागान हैं। एंड कर्नल बेंगलोज, कर्नल ये जो होते हैं ब्रिटिश काल के जो बेंगलो, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपी। देखो ये पेड़ दिख रहा है आपको, ये जो ये कोई बेंगलो दिखा हुआ है, ये जो है पेड़ों से जो है घिरा पड़ा है। तो रूफ लाइक आ कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर, मैंने इसको ऐसा पेड़ लगाए थे जैसे कि वो छत है इसकी। एंड प्राइम हेयर बेस्ट कॉर्नर, तो ऐसे आपको यहाँ मकान ज़्यादा मिलने वाले हैं, जैसे बेंगलो टाइप की, और पेड़ों की झुरमुट है, उसके ऊपर पेड़ों की छाव है, ऐसा जैसे कि वो पेड़ों की छत बन रही है। तो इस प्रकार के आपको यहाँ बेंगलो मिलेंगे। इनको कर्नल बेंगलो इसलिए कहते हैं कि ये ब्रिटिश काल के बने हुए हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। यहाँ के जो फायरसली बने उग्र और इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र जो लोग हैं, कुर्गी जिसको कहते हैं, वो संभवतः माने जाते हैं ग्रीक या अरब के वंशज। अरब के वंशज इसलिए माने जाते हैं कि एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी बताती है कि पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, एक सिकंदर की जब आर्मी, अलेक्जेंडर किसको बोलते हैं, सिकंदर महान को, तो जब अलेक्जेंडर की आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, जब ये नीचे दक्षिण भारत की ओर गई थी, सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, और जब उनका वापसी होनी बड़ी मुश्किल हो गई, मौर्य काल के टाइम की बात है, जब सिकंदर भारत में आया था, तो इस दक्षिण भारत की ओर चले गए थे, और जब वहाँ से बाहर निकलना इनके लिए असंभव हो गया, तो वो यहीं आकर बसने लगे, वो यहीं रहकर बसने लगे। दीज पीपुल मैरिड अमंग द लोकल, उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों से विवाह किया। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मैरिशल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। अब इनकी जो संस्कृति थी कुर्ग की, उनकी अपेक्षा मैंने उन जो अरेबिक जो लोग थे उनकी परंपराओं से, उनकी शादियों, धार्मिक रीति रिवाजों से बिल्कुल अलग थे। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, ये मतलब हिंदू परंपराओं से अलग थे, लेकिन ये इसमें रच बस गए थे क्योंकि यहीं सेटल हो गए थे, यहीं शादी करी, तो इन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। जिन्होंने अरब डिसेंट, जो अरब लोग थे, जैसे कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, तो अलेक्जेंडर की आर्मी भी यूनान की मानी जाती है, सब उधर ही का है, ग्रीक जो है उधर का। तो ये जब यहाँ आए और जब यहीं बस गए तो इनकी संस्कृति में रच बस गए। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुदवाज। ये आप ड्रेस देख रहे हो, तो यहाँ के लोग इस प्रकार के ड्रेस पहनते हैं, एक लंबा सा काला सा जो है एक ब्लैक कोट बोलते हैं, बहुत लंबा नीचे नीज तक होता है, और उसकी एम्ब्रॉयडरी कढ़ाईदार वेस्ट बेल्ट, मैंने कमर की जो बेल्ट उसमें पहनते हैं। ये कौन है, कुदवाज, वॉर्न बाय द कुदवाज, यहाँ के जो लोग हैं। नोन एज अ कूपिया, उसको कूपिया बोलते हैं। इट रिजेंबल द कोफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड कुर्द, और अरब के लोग और खुर्द के लोग यानी कि ग्रीक के लोग भी जो पहनते हैं उसको कूफिया कहते हैं, और यहाँ पे कूपिया कहते हैं, ये अंतर है खाली। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं ये अरब के वंशज हैं। तो ये आप देख रहे हो उसकी ड्रेस में, तो वो जो कूपिया ये पहनते हैं, वैसे ही जो है अरब में खूफिया पहनते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिलट करते हैं कि ये लोग इनके वंशज रहे होंगे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कुर्गी के जो घर है, ये और विशेषता यहाँ की एक ये भी है कि ये मेहमानदारी के लिए बहुत हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी में मेज़बानी करना। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल ऑफ वेलर, और इनकी कई ऐसी कहानियाँ हैं करेज एंड ब्रेवरी की, खासकर युद्ध में जीत की, रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर। तो मतलब ये अपने पिता या अपने बेटों की वीरता की गाथाएं बड़े उससे जो है बोलते हैं, गाते हैं। तो यह एक इसकी विशेषता यहाँ पे और आगे कि ये लोग मेज़बानी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं, और अपने बुजुर्गों के, अपनी बच्चों की बहादुरता की गीत ये गाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, जो जैसे भारतीय जो सेना है, उस भारतीय सेना में एक कुर्ग राइफल भी है, जैसे कि हमारी गढ़वाल राइफल है, और ये उस सेना की सबसे सुसज्जित, मतलब इंडियन आर्मी की सबसे सुसज्जित क्या है, ये सेना टुकड़ी है कुर्ग। इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्ग, और एक यहाँ का ये भी सौभाग्य है कि भारतीय सेना का जो पहला जनरल था, आर्मी जनरल जो था, वो करियप्पा, इस समय कौन है, हमारे बिपिन रावत जी। ऐसे जो है पहले जो जनरल थे पूरी भारतीय सेना के, वो मिस्टर करियप्पा, वो भी कुर्ग के रहने वाले थे। तो ये इसकी एक और अचीवमेंट है यहाँ की
कि भारत की सेना के पहले जो जनरल है वो भी कुर्गी थे, जिनका नाम था करियप्पा। इवन नाउ कुदवूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, और आज भी पूरे इंडिया के अंदर कुदवाज जो यानी कि यहाँ के कुर्ग के जो लोग हैं उनको ही परमिटेड मैंने आज्ञा है, लाइसेंस आज्ञा है टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, मैंने बिना लाइसेंस के वो फायर आर्म में ये बंदूक वगैरह रख सकते हैं। तो पूरे इंडिया के अंदर बेटा इसको रखने के लिए क्या बंदूक और चाकू रखने का के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन कुर्ग के लोगों को इस लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, माने इनको इसमें छूट है। तो ये इंडिया के पहले ऐसे लोग हैं, मतलब इंडिया में सिर्फ इन लोगों के लिए, कुर्ग के लोगों के लिए, इन कुदवास के लिए जो है ये अलाउड है कि ये बिना किसी लाइसेंस के बंदूक वगैरह रख सकते हैं। द रिवर कावेरी, यहाँ पे जो नदी बहती है कावेरी देखो दिख रही है, ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो यहाँ जो फ्रेश पानी जो आता है वो कहाँ से आता है? कुर्ग के जंगलों से। महासीर, महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ताजे जल की जो मच्छी होती है उसका नाम महासीर होता है, वो यहाँ पाई जाती है। अबॉन्ड इन दीज वाटर्स, वो इन पानी में अटखेलियाँ करती हैं। तो यहाँ देखो महासीर जो मछली है सबसे शुद्ध ताजा जल की मछली मानी जाती है महासीर, और वो यहाँ पर इस कावेरी नदी में के पानी में पाई जाती है। तो अब यहाँ पे बताएंगे कि भाई यहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड क्रिएचर्स और बर्ड्स वगैरह जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। इससे पहले आपको बता दिया यहाँ की भी यहाँ की जो खूबसूरती के बारे में बता दिया आपको। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच, ये देखो पिक्चर में आपको एक बर्ड दिखाई दे रही किंग फिशर, ये मछली पर डाइव लगाकर पकड़ती है, तो यहाँ पे आपको मिलेंगी। वाइल्ड स्क्वारल्स एंड लंगूर्स, देखो यहाँ पे स्क्वारल में गिलहरी और लंगूर्स ड्रॉप पार्टली ईटन फूड फॉर द मिस्चीपियस ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। तो आप यहाँ देखोगे कि गिलहरी, ये बंदर या लंगूर जो क्या करते हैं, जैसे फल खा रहे होते हैं और फिर फल को जो है क्या करते हैं, मिस्चीप में शरारत से बहते हुए पानी में जब फेंकते तो क्या होता है, स्प्लैश, तरंगे जो आती हैं उसकी, उस साफ पानी में, उसको देख करके आनंद लेते हुए आपको यहाँ दिखाई देंगे। मैंने एक उनका खेल होता है कि भी पेड़ पे चढ़े हुए खाया कुछ और क्या है, पानी में फेंका, उससे क्या है स्प्लैश, आपने देखो गोल गोल वैसे स्प्लैश बनते हैं, तो उसको देख कर खुश होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा दृश्य भी दिखाई देगा। एलिफेंट इंजॉयड बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत, और यहाँ पे आपको हाथी भी दिखाई देंगे जो बड़े आनंद से स्नान करने का आनंद ले रहे होते हैं। एंड स्क्रब द रिवर बाय द महावत, महावत कौन होता है? जो इन हाथियों को पालते हैं और इनको गाइड करते हैं। इन महावतों के द्वारा आप देखोगे कि किस प्रकार वो स्क्रब में रगड़ते हैं उनको, हाथी की पीठ को, और पानी में उनको नहलाते हैं, तो हाथी उसका आनंद लेते हैं यहाँ पे। और आपने ये है कि साउथ में आपको देखना कि हाथियों का एरिया ज़्यादा रहता है, कर्नाटका, असम, पूर्वांचल में और दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ आपको, साउथ में तो आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाले हाथी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, इधर ही है। द मोस्ट लेड बैक, रिलैक्स्ड मैंने आरामदायक, नॉट इन अ हरी, इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स। यहाँ पे आपको देखो रिलैक्स टाइम पर आपको, अगर जल्दीबाजी नहीं है आपको यहाँ घूमने की और व्यक्तिगत आप मजा लेना चाहते हो जिंदगी का, तो यहाँ पे हाई एनर्जी एडवेंचर्स भी आपको मिलेंगे, रोमांचकारी एडवेंचर, जैसे रिवर राफ्टिंग, जैसे यहाँ पे देखोगा रिवर राफ्टिंग जैसे ऋषिकेश में भी होती है, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, ठीक है ना। और कैनोइंग, कैनोइंग देखा होगा आपने, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, ए लार्ज नैरो बोट। इस सेकंड फिगर में देखो आप, एक पतली सी नाव होती है, उसको जो है लहरों के ऊपर उछाल उछाल के ले जाते हैं। रैपलिंग, रैपलिंग देखो ये माउंट क्लाइंबिंग करते हुए, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, ये रोप से उतरते हुए इसको रैपलिंग कहते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों से नीचे उतरते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना, ऐसे आपको एडवेंचर्स यहाँ पे मिलेंगे। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, यहाँ पे कई ऐसे जो है आपको पहाड़ों पे चढ़ने वाले रास्ते, पाथ कैरेटेड बाय वॉकिंग, जिसमें पैदल चला जाता है उनको वॉकिंग ट्रेल कहते हैं। इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर, तो ट्रैकर होते हैं बेटा जो पर्वतारोही होते हैं, तो इनके लिए कुछ ऐसे पाथ भी यहाँ पे बने हुए हैं उन हिलों में, उन पहाड़ियों में, जंगलों के बीचे बीच, जो उनके मनपसंद रास्ते माने जाते हैं। मतलब कि यहाँ जितने ट्रैकर आते हैं, माउंटेनर आते हैं, वो इन रास्तों पर चलते हैं। तो ये ट्रैकर के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है। जैसे हमारे ऋषिकेश में आप देखोगे माउंट क्लाइंबिंग भी होती है और पर्वतारोहण भी होता है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी है, पूरा जंगल का एरिया है,
तो ये सब विजिटर यहाँ पे इसलिए आते हैं, यहाँ पे माउंटेनिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे देखो कुछ ये अन्य भी उन्होंने जानवरों के बारे में बताया, जैसे बर्ड्स है, बीज हैं, बटरफ्लाइज है, आर देयर टू गिव यू कंपनी। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको इनकी कंपनी मैंने इनका साथ भी मिलेगा, मतलब आपको ये चीज़ें भी वहाँ पे मिलेगी। मैकोस, मैकोस होता है बेटा छोटी लंबी पूंछ वाला, एक छोटी पूंछ वाला एक बंदर होता है मैकोस, ये बंदर की प्रजाति का होता है। मालाबार स्क्वेरल, मालाबार पठार की गिलहरी, लंगूर एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो यहाँ पेड़ों की छाया झुरमुट के पीछे आपको ये जानवर भी दिखाई देंगे जो आपको वॉच कर रहे होंगे जब आप यहाँ से निकलोगे। तो ये सब यहाँ के जानवरों के बारे में बताया उसने कि भी चिड़िया है, बीज है, बटरफ्लाइज है, मैकोस है, मालाबार स्क्वायर है, लंगूर है, लॉरीज हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो नैरेटर ये भी कह रहा है कि मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि भी वहाँ पे थोड़ा बच के भी रहना। भी जंगली जानवर में जंगली हाथी भी आपको वहाँ मिल सकते हैं। भी जंगली इलाका है पूरा, यहाँ पे हाथियों की संख्या वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हाथी वहाँ से गुजरे तो आप थोड़ा एक तरफ हो जाना। ये वो बता रहा है कि भी अगर आप कभी घूमने जाओ वहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सारे जानवरों के बारे में बताया उन्होंने कि भी कौन कौन से जानवर, कौन कौन से बर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे। और यहाँ की नदी के बारे में बताया कि कावेरी यहाँ की जो नदी है फ्रेश वाटर वहाँ से है। मछली बताई महासीर की, है ना। और यहाँ के एडवेंचर्स आपको बताया, रिवर राफ्टिंग हो गई, कैनोइंग हो गई, है ना, रैपलिंग हो गई, माउंट क्लाइंबिंग हो गई। तो सब एडवेंचर्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल, यहाँ के देखिए ये पहाड़ी है यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल। तो अब आप इस पे चढ़ेंगे। ब्रिंग यू इनटू पैनोरामिक व्यू, पैरा मतलब इस पहाड़ी पर आप जब चढ़ोगे तो आपको एक विस्तृत दृश्य दिखाई देगा पूरे कुर्ग का, ठीक है ना। ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, मैंने पूरे जो कुर्ग का जो लैंडस्केप है वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। जैसे अब आप कभी नरेंद्र नगर जाओ तो नरेंद्र नगर से आपको पूरा नीचे ऋषिकेश, रानी पोखरी का जब दृश्य देखोगे, वो पैनोरम व्यूज कहते हैं उसको। कभी आप अंधेरे में ऊपर से नरेंद्र नगर से देखोगे तो आपको वैसे ऐसा लगेगा जैसे चांदनी चांदी बिखेरी गई है पूरी। तो इसको कहते हैं पैनोरामिक व्यू। तो इस ब्रह्मगिरी हिल पर अगर आप क्लाइंब करोगे तो वहाँ से आपको कुर्ग का पूरा लैंडस्केप दिखाई देगा, एक विस्तृत रूप दिखाई देगा। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, फिर आगे चलेंगे आपको तो एक रोप ब्रिज में रस्सी का पुल मिलेगा आपको। लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। ये बेटा एक बहुत बड़ा यहाँ पे निसर्ग धाम है, ये भी विजिटर प्लेस है यहाँ पे। ये 64 एकड़, 64 एकड़ में बना हुआ। 64 एकड़ बहुत बड़ा होता है बेटा। 1 एकड़ तो ये लगा लो कि 1 एकड़ में होते हैं आपके 100 गज के से ऊपर, बीघा से ऊपर। तो ये 64 एकड़ में बना हुआ एक बहुत बड़ा धाम है यहाँ पे, निसर्ग धाम। और ये ब्रह्मगिरी हिल से आगे चलकर एक रोप ब्रिज आता है, रस्सी का पुल, और उस पुल को पार करने के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे निसर्ग धाम में। तो ये बता रहा है आपको कि भाई यहाँ का जो विजिटर प्लेसेस उसने बताया अभी। तो यहाँ अगर आप शांति चाहेंगे तो यहाँ निसर्ग धाम में जाइए। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुप्पी इज अ बोनस। अब इस निसर्ग धाम के थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आप तो आपको वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बौद्ध धर्म के जो लामा लोग होते हैं, भिक्षुक लोग, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे बड़ा जो है तिब्बतियों का सेटलमेंट, मतलब यहाँ निवासी आप एरिया आपको मिलेगा, वो है बाइलाकुप्पी। तो ये आपको एक बोनस पॉइंट मिल जाएगा। जैसे आप देहरादून में जाओगे तो बुद्धा टेम्पल है। बुद्धा टेम्पल क्या है, वहाँ तिब्बतियों का सेटलमेंट है, मतलब वहाँ तिब्बतियों का मंदिर है, तिब्बती लोग वहाँ, लामा लोग वहाँ रहते हैं। कभी आप गए भी होंगे बुद्धा टेम्पल में। ऐसे बाइलाकुप्पी यहाँ पे एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक वो है, सेटलमेंट है, ये आपका वहीं पड़ता है। द मॉन्क इन रेड ऑकर्स एंड येलो रोब्स। देखो ये मॉन्क जो होते हैं आपने देखे होंगे बौद्ध धर्म के, बुद्धा टेम्पल में जाओगे तो आपको ऐसे मॉन्क वहाँ मिलेंगे। ये ऐसा इस प्रकार का वेश पहनते हैं, लाल और येलो कलर का। आर अमंग्स द मेनी सरप्राइज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो यहाँ पर आपको ये सरप्राइज भी मिलने वाले हैं, ठीक है। जो विजिटर जब यहाँ पहुँचते हैं तो जो है उनको एक भारत की एक आत्मा और हृदय की एक आश्चर्य चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। वो कहाँ मिलती हैं, कुर्ग में। तो ये कुर्ग के बारे में आपको बताया अभी कि क्या क्या चीज़ें, बाइलाकुप्पी यहाँ पे तिब्बतन सेटलमेंट है ना, निसर्ग धाम है यहाँ पे।
और यहाँ पे जो एडवेंचर्स बताए वो भी यहाँ पे आपने देख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे कि आप कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हो। आपकी किताब में बेटा ये कि हाउ टू रिच, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो, तो यहाँ पे बाय बस भी है, बाय रोड भी है और बाय ट्रेन भी है। तो ये आप अगर आपकी बुक्स में होंगी, इसके ये नक्शे में आपका आता है कि भी आप कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हो। जैसे यहाँ पे रोड का दे रखा है, द नियरेस्ट रोड रेल हेड आर द मैसूर, मैंगलोर एंड मैशंस, ये इसके रेलवे स्टेशन है नियरेस्ट जो है ना। ऐसे रोड में यहाँ पे जब टू रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर, और ये तो अगर इसको आप देखेंगे तो भाई कभी जाना हो तो इसके ये बता रखा है कि भी किस रूट से आप कैसे कैसे वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी कहानी ख़त्म हुई।